भाई बहू अगर हम इसकी बात करें किन्नर बहू में जी शक्ति शक्ति ने भी जी सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में सबसे पहले तो मैं अश्विनी यार्डे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इससे पहले मैंने अश्विनी के साथ काम किया था उत्तरायण में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज रनिंग कलर्स। टुडे इट्स लवली टू सी दैट शी इज़ बिकम अ प्रोड्यूसर एंड दिस इज़ हर वेंचर इनटू प्रोडक्शन, टेलीविजन प्रोडक्शन, एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। उम्मीद है कि हम खरे उतरेंगे। मैं कलर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये थर्ड प्रोजेक्ट है मेरा कलर्स के साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग शोज़ उन्होंने मुझे दिए हैं। इससे पहले मैंने उत्तरायण किया, उसके बाद शक्ति किया, और अब स्पाई बहू। हर एक कहानी में एक एक्स फैक्टर था कहानी के बारे में। उत्तरायण वॉज अबाउट फादर हु ब्रिंग्स अप सर्वेंट्स डॉटर एज हिज ओन डॉटर। शक्ति वॉज अबाउट द यूनक चाइल्ड, and here again this is away from the child, but it has to do with the story of spying. So this is a spy drama that is coming on television for the very first time, and I'm absolutely excited to be part of the show. मैं सोशल मीडिया पे द मोस्ट बोरिंग पर्सन हूँ। आप मेरा कंटेंट भी देखेंगे तो लोग आते ही नहीं मेरे साइट्स पर, बोलते हैं बहुत बोरिंग आदमी, पता नहीं क्या डालता है, इसको ही समझ में आता है। तो वो ऑडियंस तो है ही नहीं मेरे पास। तो बचा टेलीविजन ऑडियंस जो मेरे को जानती है, तो मैं उस पर ही कैटर करता हूँ। बट आई बिलीव डिजिटल मीडिया एंड वेब कंटेंट हैज़ बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. It is challenging not only the film content but also television content, and जितना competition रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, उतने आपको अपने सॉक्स को पुल अप करना पड़ेगा, उतना आपको अपने आप को बेटर करना पड़ेगा. So competition is always good, and the very fact that there is competition, that you are getting to shows like Spy Bahu, वरना शायद वही होता जो आप हमेशा देखते आते हैं. जी जी, ये जो है, मैं नहीं, ये जो है, इनका नाम है अरुण नंदा. ये बिज़नेस करते हैं और ये आर्म्स का बिज़नेस करते हैं, और ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नाम आज आर्म्स ट्रेड में जो है वो अरुण नंदा का है. अरुण नंदा के 4 बच्चे हैं. 3 बच्चे उसकी पहली बीवी से है और 1 बच्चा उनका दूसरी बीवी से है. उनकी जो दूसरी बीवी है वो पहली बीवी की बहन थी. वो जब पहली बीवी मर जाती है तो वो बहन से शादी कर ले ताकि बच्चों को एक माँ का सहारा मिल जाए, परवरिश मिल जाए. क्योंकि बिज़नेस आर्म्स में करता है तो कई कंट्रीज़ के साथ बिज़नेस करता है आर्म्स में, और जो इंटेलिजेंस है उनको पता चल जाता है कि ये जो इस फैमिली में कोई एक है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है. अब वो कौन है वो ये बताएगा, या आप बताएंगे, या चैनल बताएगा कौन है. नहीं, मैं यूज्ड टू नहीं हूँ कहूँगा. मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली जब भी मुझे कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऑफ़र आया, अनफॉर्चुनेटली मैं टेलीविज़न के साथ मैं उस वक्त जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाता. उम्मीद है कि आगे जाके वक्त में निकाल पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ये जो आपका जो वेब सीरीज़ है इस प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ूँ. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आ रहे हैं. उसका जो कंटेंट देखता हूँ A लेवल का कंटेंट है. तो आई एम एनवियस दैट आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, बट आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट आई एम पार्ट ऑफ टेलीविजन. हाय, मैं हूँ अयूब खान और मैं हूँ जूम के साथ ऑल माई फर्स्ट. माँ बेटी की जोड़ी सास बहू बन के आ रही है. तो हम इसमें जो स्पाई बहू है, जो सेजल हैं, वो मेरी बेटी हैं और इनकी पोती हैं. और इनका किरदार ऐसा है कि मतलब काफ़ी कड़वाहट, मतलब बातें कड़वी करती है, दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मुँह ज़बान थोड़ी तेज़ है इनकी, चिड़चिड़ी सी. और मैं एक लविंग मदर हूँ. मतलब बच्ची जो है मेरी वो गोदली हुई है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है. जो एक अपनी औलाद से होता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार इस बच्ची से है, और हमेशा डर लगा रहता है कहीं मैं खो ना दूँ उसे. और ये है गिरती पड़ती सेजल, तो उसको संभालना मेरी जिम्मेदारी होती है. हाँ, जब अच्छे मूड में थी तब लिया था. अच्छा लगता है डेफिनेटली. इसके साथ अगर काम करना मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है. ज़्यादा वक्त मिलता है साथ बिताने को, और आते जाते मतलब साथ में आते जाते तो बातें ज़्यादा हो पाती हैं गाड़ी में. मतलब काम को लेके हम सेट पे कभी माँ बेटी नहीं होते.
कभी भी माँ बेटी नहीं है। हम जैसे ही सेट पे आते हैं तो दो अलग अलग कैरेक्टर्स characters। अच्छा लगता है कि अब तक मैं कर सकती हूँ, लोग मुझे काम दे रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, छोटे बच्चे भी मुझे पहचानते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो कर पाए, मतलब जैसा आपने कहा इतने साल किसी का करियर ग्राफ मुझे नहीं लगता किसी का रहा होगा, और आज भी उनको इतना काम मिलता है, एड्स कहिए या फिर फिल्म्स हो या, तो ये करती रहती हैं और मतलब शी इज़ मूविंग विद द टाइम्स। ये बहुत मुश्किल है लोगों को करना और ये कर पाती है। आई एम इन ऑ ऑफ हर। जैसे कि कहा कि इतने सालों के साल की अगर बात करें, तब का समय और अब का समय, मतलब हमें भी बहुत चेंजेस दिख रहा है। तब पहले कैसे होता था, बहुत थोड़ा सा बताना चाहेंगे कैसे बहुत काम होता बहुत था? चेंजेस हो गए। ब्लैक एंड वाइट का ज़माना, मैंने काफ़ी ब्लैक एंड वाइट की, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड पीरियड। और फिल्में भी बहुत अच्छी चली, अच्छी अच्छी फिल्म्स थी, म्यूज़िक वॉज सुपर हिट एवरीवेयर। वो आजकल जो है टेक्निकली बहुत एडवांस हो गया उनको, लेकिन जो म्यूज़िक के, आई एम सॉरी बट म्यूज़िक इज़ नॉट गेटिंग पॉपुलर। आई एम नॉट सेइंग दैट म्यूज़िक डायरेक्टर अच्छा म्यूज़िक नहीं देते, और बट टाइम बीइंग के लिए आते हाँ थे। हाँ हाँ जी। ये जो पुराने गाने आप आज भी याद करते हैं, लेकिन ये दे डोंट लास्ट फॉर मोर देन अ वीक, अनफॉर्चुनेटली। म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत बढ़िया म्यूजिक है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, या तो बिकॉज ऑफ द वे फिल्म्स आर मेड, मैं बता नहीं सकती। जी जी, सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत फास्ट मूव हो रहे हैं। मतलब आज कुछ जैसा आप देखिए पोस्ट, आपको हर दिन में इतने सारे अलग 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 पोस्ट मिलते हैं, तो वैसे ही है कि सब कुछ वॉश आउट और वाइप आउट बहुत जल्दी हो रहा है। बहुत ज़्यादा है, सो मच ऑफ चॉइस। मुझे भी एक्टर कभी नहीं बनना था। बचपन में लोग मुझसे पूछते थे, क्योंकि कभी इनके साथ कि हाँ तुम तो एक्टर ही बनोगी, माँ एक्टर है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे एक्टर बनना ही नहीं था। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया मतलब अचानक ही हुआ, वो खून में है, वो कहीं ना कहीं बाहर। क्या हुआ? हाँ, वो इनके साथ मैं किसी ये कुछ नाटक कर रही थी, तो मैं गई थी इनके साथ देखने, पहला शो था शायद, रिहर्सल में और एक आध बार शायद गई हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। और स्कूल में भी ज़्यादा कुछ स्टेज वगैरह कुछ किया नहीं था मैंने कभी भी। तब मैं स्कूल में ही थी, मतलब लास्ट ईयर था मेरा। और जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा एक जो छोटा सा किरदार करने वाली एक्टर है वो नहीं आई, तो प्लीज़ हाँ स्टेज पे जाके कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं कभी स्टेज पे नहीं गई और इतना रियल ऑडियंस, लाइव ऑडियंस के सामने मैं नहीं कर पाऊँगी। कहा इतना सा डायलॉग है, कर दो। ठीक है, और मैं स्टेज पे गई और मैंने एक लाइन बोली जो पंच लाइन थी जो भी, और ऑडियंस का ऐसा रिस्पांस आया, तो वो कहते हैं ना उस पल मुझे, हाँ वो मेरा वो, हाँ वो एक तब पता चला उसके बाद कि मैं एक्टर ही बनूंगी, मुझे और कुछ बनना ही नहीं है। मतलब वो एक मुझे पता नहीं, क्योंकि वो जब स्टेज पे जाती हूँ एक नशा सा चढ़ जाता है, तो फिर समझ में नहीं आता कि आसपास कौन क्या बोल रहा है या क्या। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे यही करना है, जो अभी मेरे साथ हुआ है वो मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे और जब भी दुकान में जाते थे तो हम ऑटोमेटिकली बा के लिए कुछ ले जाना है, बा मतलब जो है एक्सटेम्पोर भी बोलते थे, तो बा के बारे में ही बोलते थे वहाँ कश्मीर में शूट करते वक्त कि इतना डरा के रखा है सबको कि वापस जाएंगे जामनगर तो बा के लिए कुछ तोहफा लेके जाना है। फिर एकदम माँ बेटी, एक्चुअली ये बेटी मैं माँ। बहुत संभालती है मुझे। ये है नटखट और ये बिल्कुल बच्ची है अभी भी। डांटती भी है, मामा डोंट डू दैट, डोंट डू। नहीं, ये कुछ शरारत करती रहती, तो फिर कभी कभी उनको बोलना पड़ता है कि प्लीज ऐसे मत करो, लोग क्या कहेंगे। कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, आप प्लीज़, हम बहुत अलग सा शो लेके आ रहे हैं, स्पाई बहू, देखिएगा और पसंद कीजिएगा। हमने बहुत मेहनत की और हमें बहुत मज़ा आया करते वक्त, आप भी कर देखिए। ज़रूर ज़रूर देखिएगा और हमको बताते रहिएगा कैसा लगा। हाय, मैं हूँ भावना बलसावर मैं हूँ शुभा खोटे और हम हैं जूम के साथ